So, welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are doing exercise 12.1. ठीक है, बहुत छोटी एंड काफ़ी इजीली होने वाली एक्सरसाइज है स्टूडेंट. चलिए देख लेते हैं. तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 है. अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है स्टूडेंट, तो ये बात हमने डिस्कस ऑलरेडी की हुई है. अगर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है, ओ पॉइंट है, तो ये P1 और वाई पे होता है तो P2 और जेड पे है तो P3 पॉइंट है. आप बात कर रहा है कि आप पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर है स्टूडेंट, तो वाई और जेड क्या हो जाते हैं वहाँ पर 0 0 हो जाएंगे. तो इस कंडीशन में P1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वाई और जेड दोनों क्या हो जाएंगे 0 0. ऐसे अगर कोई पॉइंट इस ऑन द वाई एक्सिस होता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है 0, एक्स 0 हो जाएगा, वाई हो जाएगा और 0, क्योंकि एक्स और वाई सॉरी जैसे एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है स्टूडेंट, तो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग तो आपको डिस्टेंस फाइंड होगी ही नहीं ना. पॉइंट एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है, ठीक है. तो यहाँ पर यानी कि जेड और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो आपको यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं, तो इसलिए बाकी ये क्या हो जाते हैं 0 0. तो इस केस में हमारा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट विल बिकम 0. यानी कि मैं y कोऑर्डिनेट पूरा ही लिख लेती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x होगा तो 0 एंड 0, तो y कोऑर्डिनेट 0. एंड सेम z कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा आपका, z कोऑर्डिनेट भी x, 0, 0, यानी कि y और z दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पर 0 0 हो जाएंगे स्टूडेंट. ठीक है, तो इवन इसको हम और थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख लेते हैं कि जब हमारा कोई भी पॉइंट, ठीक है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस किया था. क्या हो जाता है x, 0, 0 हो जाता है स्टूडेंट. ठीक है, क्यों हो जाता है, बिकॉज at x axis y and z coordinates are 0. ठीक है, सो इट्स y and z कोऑर्डिनेट आर 0. तो यही हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो काफी इजी है. क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट स्टूडेंट. तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा 3D प्लेन होता है, एक्स ओ एक्स डैश एंड दिस वन इज वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश. तो ये हमारा एक 3D प्लेन है स्टूडेंट. अब अगर कोई भी प्लेन, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेन भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. चलिए नाउ इस तरीके से ये प्लेन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. अब ये प्लेन अगर हमारा केवल देखिए एक्स जेड है, अब पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, ओनली एक्स जेड प्लेन पे स्टूडेंट. ठीक है, एक्स और जेड प्लेन पे, यानी कि इसमें और इस प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, ठीक है, एक्स जेड प्लेन आप ऐसे ले सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये है हमारा एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन. ठीक है, केवल ये ही यहाँ पर हमारा इंक्लूड है. ठीक है, एक्स प्लेन और जेड प्लेन. तो इस पॉइंट पे आप देखते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप ये चलेंगे. ठीक है, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हमें यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस, सॉरी एक्स डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस तो हमें यहाँ पर मिल जाती है इस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट. बट वाई एक्सिस के अलोंग तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट आपका जब एक्स जेड प्लेन पे होगा तो वाई एक्सिस के अलोंग तो आपको देखिए वाई एक्सिस पे तो आप चल ही नहीं पाएंगे ना. तो यानी कि इस केस में हमारा जो वाई पॉइंट होगा वो क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है. ठीक है, इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन, अगर कोई भी पॉइंट हमारे एक्स जेड प्लेन पे है तो विल हैव द कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, वहां पर
कोऑर्डिनेट देखिए एक्स जेड प्लेन है तो एक्स तो होगा, वाई एक्सिस के अलाउंग जो डिस्टेंस होगी वो ओनली 0 हो जाती है, ठीक है। तो एक्स 0 और जेड हो जाता है, सो देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं ऑक्टेंट के, और आपको बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है नेम द ऑक्टेंट्स, नेम द ऑक्टेंट्स, name the octants in which the following point lie, in which the following points lie, ठीक है। कहाँ पर जहाँ पर लाई करते हैं, तो पॉइंट्स मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4, -2, 3, देन 4 -2 -5। बहुत इजीली यू कैन फाइंड स्टूडेंट, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। चलिए 4 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, बाकी की रिमेनिंग आप खुद से फाइंड कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ऑक्टेंट में कैसे बताया स्टूडेंट, देखिए 2D के हिसाब से मैंने बताया, मैं ओरली यहाँ पर ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको बता देती हूँ कैसे निकल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहाँ पर तीनों आपके प्लस 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 होता है, ठीक है। सेकेंड में क्या हो जाता है, निगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एक्स वाई आपके सेम 2D की तरीके से चलेंगे, एक्स वाई के साइन आपके 2D कोऑर्डिनेट्स की तरीके के होंगे, और जेड में क्या होता है, शुरू के फोर्थ ऑक्टेंट में जेड आपका पॉजिटिव होता है और पीछे के फोर्थ ऑक्टेंट में जेड आपका निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑक्टेंट का साइन हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। फोर्थ ऑक्टेंट आपका हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ फिफ्थ ऑक्टेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, जेड निगेटिव। सिक्स्थ ऑक्टेंट हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। 7 निगेटिव, 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 ऑल निगेटिव, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट जहाँ निगेटिव होंगे वो 7th ऑक्टेंट है। एंड 8th ऑक्टेंट आपका हो जाएगा दिस इज प्लस माइनस माइनस। अब आप यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आप मैच कर सकते हैं। तो देखिए तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट। अब फर्स्ट ऑक्टेंट को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए तीनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर हम ओरिजिन ओ का भी यूज करते हैं, तो लिखने का तरीका एक्स ओ वाई एंड जेड, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है 3D में कोऑर्डिनेट्स को, ठीक। नाउ 4 देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। अब देख लीजिए पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, फोर्थ ऑक्टेंट, ये है हमारा फोर्थ ऑक्टेंट पे, ठीक है। अब फोर्थ ऑक्टेंट पे लिखेंगे कैसे, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, फिर उसके बाद आता है ओ, वाई निगेटिव है तो वाई डैश, जेड पॉजिटिव है तो एक्स ओ वाई डैश जेड, ठीक है। नाउ इसको देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट में आप ये देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, 8th ऑक्टेंट, ये हमारा है 8th ऑक्टेंट में। लिखेंगे कैसे, देखिए एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, एक्स पॉजिटिव है ना एक्स, ठीक है। ओ, एक्स के बाद आपका ओरिजिन आ जाता है, ठीक है, ओ भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। और -2 यानी कि जेड निगेटिव है तो वाई डैश एंड जेड डैश, डैश मतलब निगेटिव साइन वाले, ठीक है। ऐसे इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव आपको कहाँ पर मिलता है, फिफ्थ ऑक्टेंट में, पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, डेट इज ये है हमारा फिफ्थ ऑक्टेंट। शो कैसे करेंगे इसको, एक्स पॉजिटिव, ओ वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्स ओ वाई एंड जेड डैश हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए कितना इजीली हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो अब आप लोग खुद से उनको कैलकुलेट कीजिएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन लास्ट इसका फिलअप भी देख लेते हैं। चलिए तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, हमारा है
fill in the blanks. The x-axis, y-axis taken together determine a plane. देखिए फर्स्ट का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, एनसीईआरटी से आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा स्टूडेंट. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टेकन टुगेदर होते हैं, ठीक है यहाँ पर. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टेकन टुगेदर. तो इस ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन. सिंपल, ठीक है. एक्स और वाई एक्सिस दोनों को जहां पर हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है. सेकेंड आपसे पूछता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म. तो कोऑर्डिनेट आपके जो एक्स वाई प्लेन के होंगे कैसे होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन. अगर एक्स वाई प्लेन के बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, वहां पर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट किस तरीके के होंगे, एक्स भी होगा वहां पर, एक्स डिस्टेंस भी होगी, वाई डिस्टेंस भी होगी, बट जेड आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जेड के अलावा हमें डिस्टेंस यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है. नाउ थर्ड है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू. तो कोऑर्डिनेट प्लेन, 3D कोऑर्डिनेट प्लेन क्या आप कह सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस, ठीक है, क्योंकि 3D की बात हमारी स्पेस में होती है. डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है. तो दिस इज योर थर्ड आंसर. बहुत इजी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट, तो आप काफ़ी जल्दी इसको विदिन 15 मिनट्स, तो आपके विदिन 15 मिनट्स आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है. तो चलिए नाउ इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. सो टिल देन बाय एंड टेक केयर.